मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बहु बेटियों पर बकचोदी बयान देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी एक तरफ तो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, जहां अभी तक मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ब्राह्मणों का विरोध देखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी कुछ लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप दिया है। वजह क्या है? इतना बेहुदा बयान होने की वजह से, इतने बेहुदे बयान के बावजूद भी उनके समर्थन में आखिर उतर कौन रहा है, इसके हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले हम बताएं कि मध्य प्रदेश में जनता से लेकर अब ब्राह्मण नेताओं ने मुखर होकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत देना शुरू कर दिया है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उस पर पलटवार करते हुए और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए और सरकार से गुजारिश की थी कार्यवाही करने को लेकर। लेकिन अब मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ सांसद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर और इस आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने की गुजारिश की है। और सिर्फ इसी बेहुदे बयान को लेकर कार्यवाही करने की गुजारिश नहीं की गई है, उनको जिस तरह से आईएएस कैडर में शामिल किया गया, जिस तरह से उन्होंने गलत तरीके से जानकारी जुटाकर और उस जानकारी के आधार पर वो आईएएस अधिकारी बने, कैसे उन्होंने एक महिला के साथ अभद्रता और अपशब्द का इस्तेमाल करने के खिलाफ जिस तरह से उनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी, उसे भी फिर से रीओपन करने की गुजारिश की है। यानी चौतरफा आईएएस संतोष वर्मा एक तरफ बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्हें 7 दिवस का वक्त मिला है मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग से और 7 दिवस के भीतर उनको अपना जवाब प्रस्तुत करना है। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बेहुदे बयान को दिया था जो मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक रखरखाव को बिगाड़ने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन जैसी स्थिति पैदा हो गई और एक समुदाय को, एक जाति को टारगेट कर इन्होंने किस तरह से ब्राह्मण बहु बेटियों की तरफ गंदी नियत से और गंदी विचारधारा, गंदी नाली के कीड़े जैसी इनकी मानसिकता में पल रहे, उस मानसिकता को भरे मंच से संबोधित कर दिया था। और फिर क्या कहा कि हम एक रोटी और बेटी जोड़ने को लेकर यह अभियान चला रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग को आरक्षण देने पर बहु बेटियों की डिमांड की और उन्होंने कैसे कहा कि हमारे बेटे को अगर कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान करता है या फिर हमारा बेटा किसी ब्राह्मण बेटी के साथ संबंध बनाता है। कितनी हैवानियत और कितनी बचकानी बयान है जिसकी पूरे देश, इन्हीं पूरे प्रदेश में आलोचना हो रही है। लेकिन अब इस बयान के बाद बुरी तरह से आईएएस संतोष वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर गुजारिश की है इनके ऊपर कार्यवाही करने को लेकर। मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक पत्र सोशल मीडिया में अभी अभी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार, नई दिल्ली। इन्होंने बाकायदा शिकायत पत्र जितेंद्र सिंह जी को दी है। इन्होंने विषय में लिखा है, आईएएस अधिकारी श्री संतोष वर्मा द्वारा सार्वजनिक मंच पर की गई अपमानजनक एवं जातिगत टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्य किए जाने एवं पूर्व में दर्ज गंभीर आरोप के प्रकाश में उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की पुनः जांच बाबत, इनको जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई है उसके पुनः जांच पर भी लिखा गया है। मैं आपका ध्यान एक गंभीर प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एवं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के अजाक्स के हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी, मेरे बेटे को दान न दे दे या उससे संबंध न बनाए तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए जैसी अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक, आपत्तिपूर्ण, लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा जातिगत विद्वेष उत्पन्न करने वाली टिप्पणी की है। श्री वर्मा का उपरोक्त बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे महिला शक्तिकरण अभियान के प्रति उनके नकारात्मक मानसिकता को उजागर करता है
तथा अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। श्री वर्मा अनुसूचित जाति वर्ग के मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी थे, परंतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन हेतु अपने आप को अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी होने का उल्लेख किया, जिससे उनका चयन मध्य प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है। श्री वर्मा के विरुद्ध पूर्व में एक महिला के साथ मारपीट, अश्लील शब्दों का प्रयोग प्रकरण न्यायालय में लंबित है, जिसमें श्री संतोष वर्मा द्वारा फर्जी राजीनामा न्यायालय को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया तथा सन 2021 में उक्त प्रकरण में उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भी भेजा गया। आपराधिक प्रकरण अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी श्री वर्मा की पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई, जिससे जांच की आवश्यकता है। ये लिखा है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसद जनार्दन मिश्रा ने। अभी तक हम आपको मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का एक पलटवार सुनाए थे। अब मध्य प्रदेश के ही वरिष्ठ सांसद ने मध्य प्रदेश सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आईएएस अधिकारी जो बड़बोलापन है, जो बेहुदे बयान से चर्चाओं में आए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही को लेकर जनार्दन मिश्रा ने शिकायत पत्र केंद्र सरकार को लिख दिया है। इनको लेकर जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा का बेहुदा बयान रहा, पूरे मध्य प्रदेश में इनका विरोध खुलकर निकल कर आ रहा है। समुदाय बाई समुदाय इनका विरोध कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब आईएएस संतोष वर्मा के पक्ष में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने, जो अजाक्स का संगठन सिंगरौली है, उसने आईएएस संतोष वर्मा के पक्ष में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंप दिया है। उसमें बकायदा उल्लेख किया गया है कि आईएएस संतोष वर्मा रोटी बेटी जोड़ने के और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अभियान रहा, उसके तहत अंतर विवाह को बढ़ावा देते हुए आईएएस संतोष वर्मा ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। जो कुछ भी उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अंतर जातीय विवाह को बढ़ाने की बात कही है, और जिस तरह से उनके 27 मिनट के उस उद्बोधन में से सिर्फ 7 से 8 सेकंड का वीडियो काटकर और उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके उस बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया में पेश किया जा रहा है और उनकी छवि धूमिल की जा रही है। और मध्य प्रदेश शासन ने भी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें नोटिस थमा दिया है। इसको लेकर अजाक्स संगठन सिंगरौली ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंप दिया है। लेकिन इससे पहले बकायदा उनके उस 27 मिनट के उस वीडियो की जांच क्यों ना की जानी चाहिए, क्यों ना उस वीडियो की जांच की जानी चाहिए कि कितना उस वीडियो में तोड़ मरोड़ किया गया है, उनके बयान में कितना तोड़ मरोड़ किया गया है। वास्तविकता जो कुछ भी उन्होंने कहा है वही सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसको लेकर आक्रोश बढ़ा है मध्य प्रदेश में। अजाक्स सिंगरौली भले उनका समर्थन किया हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और उस वीडियो की जांच होनी चाहिए। पुष्टि होने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनमानस की गुजारिश है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।